जय श्री कृष्ण। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन आज हम जिस रूप की कथा सुनने जा रहे हैं वह न तो युद्ध करता है, न उपदेश देता है, बल्कि मुस्कुराता है, माखन चुराता है और अपने भोलेपन से पूरे ब्रह्मांड को बांध लेता है। आज की कथा है गोकुल, जहाँ हर गली में आनंद था, हर आंगन में प्रेम और हर हृदय में केवल एक ही नाम कान्हा। यशोदा मैया का आंगन हर सुबह बालकृष्ण की किलकारियों से गूंज उठता। यशोदा मैया, अरे लल्ला, धीरे चलो, गिर जाओगे। लेकिन बालकृष्ण कहाँ रुकने वाले थे। नन्हे नन्हे चरणों से पूरे गोकुल को नाप लेते थे कि करुणा, प्रेम और लीला की अद्भुत कहानी। एक दिन यशोदा मैया ने मटकी ऊंचाई पर रख दी। सोचा, अब देखती हूँ मेरा लल्ला माखन कैसे चुराएगा। लेकिन बालकृष्ण ने अपने सखाओं को बुलाया। कृष्ण मुस्कुराते हुए, अरे सुदामा, तू नीचे खड़ा हो जा और तू मुझे कंधे पर चढ़ा ले। माखन निकाला गया, लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा रोता हुआ आया। बच्चा, कान्हा, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है। बालकृष्ण ने बिना सोचे पूरा माखन उसे दे दिया। यहीं से समझ आता है, जो स्वयं भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाए वही सच्चा भगवान है। जब यशोदा मैया ने देखा कि माखन फिर चोरी हो गया है तो उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। यशोदा मैया डांटते हुए, कितनी बार मना किया है लल्ला। बालकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले नहीं, बस चुपचाप देखते रहे। यशोदा का हृदय पिघल गया। यशोदा मैया रोते हुए, मैं तुझे कैसे बांधूं, तू तो मेरे प्राणों से भी बंधा है। यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधने की कोशिश की, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। ऋषि कहते हैं, एक अंगुल माँ का प्रेम और एक अंगुल भगवान की कृपा। जब यशोदा पूरी तरह थक गईं, तब बालकृष्ण स्वयं बंध गए। संदेश, भगवान बल से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। बंधे हुए बालकृष्ण 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से गुजरे। जैसे ही ओखली फंसी, दोनों वृक्ष टूट गए और उनसे 2 दिव्य आत्माएं प्रकट हुईं। देवता, हे प्रभु, आपने हमें मोक्ष दिया। बालकृष्ण मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, जो मुझे याद करता है वह कभी बंधा नहीं रहता। यमुना में विष फैलाने वाला कालिया नाग। सब भयभीत थे, लेकिन बालकृष्ण निडर होकर यमुना में कूद पड़े। काफी देर बाद वे कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। कालिया की पत्नियां रो पड़ी। पत्नी, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। बालकृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, उसे सुधारा, क्योंकि भगवान दंड नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। गोकुल की गोपियां कहती, कान्हा चोर है, लेकिन दिलों का चोर। हर गोपी, हर ग्वाला कृष्ण में अपना सुख देखता। बालकृष्ण का प्रेम सबको समान था, अमीर गरीब, छोटा बड़ा। बालकृष्ण हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, प्रेम बांटो और करुणा को जीवन का आधार बनाओ। आज भी यदि हम भोले मन से कृष्ण को पुकारें तो वह अवश्य हमारे जीवन में आएंगे, क्योंकि बालकृष्ण आज भी हर भक्त के हृदय में खेलते हैं। जय श्री कृष्ण।